हेलो ऑल, वेलकम टू इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2022। जी हाँ, ये बहुत ही बड़ा इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड फेयर है जहां पर बहुत ही बड़ी बड़ी वेल सेटल्ड कंपनी इंडिया में विजिट करती है। यहाँ तक कि जो इंडिया के बहुत बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर हैं वो भी अपने एग्जीबिशन यहाँ पर लगाते हैं, अपनी मशीन का एग्जीबिशन लगाते हैं। टेक्नोलॉजी बेस ये है, इलेक्ट्रॉनिक बेस है, एसएमटी बेस है। तो अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में अपना मैन्युफैक्चर प्लांट लगाना चाहते हो, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री से जुड़े हो, आपका प्रोडक्ट है जैसे कि आप मैन्युफैक्चर करते हो, तो आप यहाँ पर जाके ये भी देख सकते हो, नई टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिलेगी। तो वो टेक्नोलॉजी भी एडेप्ट करके आप अपने मैन्युफैक्चर प्लांट में यूज कर सकते हो। रोबोटिक मशीन्स आपको देखने को मिलेगी। इलेक्ट्रॉनिक बेस की जो सबसे प्रोडक्शन बेस की जो सबसे हाईएस्ट टेक्नोलॉजी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। उसके अलावा आप अपने प्रोडक्ट को भी यहाँ पे एग्जीबिशन लगा के उसका ऐड कर सकते हो। यहाँ से आप अच्छी सेल्स वगैरह भी जनरेट कर सकते हो। तो आज मैं इसके बारे में डिटेल से समझूंगा। बहुत से लोग होते हैं कि ट्रेड फेयर में जाएं तो क्या करें, किस तरीके से करें, किस किस तरीके की पार्टी इन्वॉल्व होती है, इसमें बड़ा कंफ्यूज होते हैं। स्टार्टिंग फेज पे ज्यादातर लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो मैं हर फेज पे कितनी पार्टी इसमें इन्वॉल्व होती है, किस तरीके से वो डील करती है इस ट्रेड फेयर के अकॉर्डिंग, वो मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा। मैन्युफैक्चरर को भी लेके चलूंगा, विजिटर को भी लेके चलूंगा। तो आप अपने आप को एग्जैक्टली रख पाओगे कि आप कहां पर हो और आपको इसमें विजिट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। पूरी डिटेल से आपको इसके बारे में समझाऊंगा। तो चलते हैं अपनी पहली स्लाइड पर। आगे बढ़ने से पहले मैंने आप एक पोल डाला था आपके लिए 25 जून को, कि मेरे को कुछ कमेंट्स आ रही थी कि आप जो है ना वीडियो इंग्लिश में बनाइए। तो मैं जानना चाह रहा था कि आप क्या चाहते हो, मेरे जो मेजॉरिटी ऑफ सब्सक्राइबर है वो क्या चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पर पोल ओपन किया था। तो ऑलमोस्ट 32 वोट्स मिले हैं मेरे को, जिसमें से 22% चाहते हैं इंग्लिश, 22% चाहते हैं हिंदी और 56% चाहते हैं बोथ। देखिए बोथ का क्या है कि मैं उसके लिए मुझे एक अलग चैनल बनाना पड़ेगा इंग्लिश के लिए। तो मैं एक ही में तो दोनों लेके नहीं चल सकता। बाकी हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो दोनों को सेम वोट अभी तक मिले हैं। तो अगर आपने अभी वोटिंग नहीं की है तो इस पे वोट कीजिए, जिससे मैं डिसाइड कर पाऊं कि मैं वीडियो को आगे हिंदी में कंटिन्यू करूं या इंग्लिश में कंटिन्यू करूं। नेक्स्ट मेरे को एक मेरे सब्सक्राइबर ने कमेंट्स किया था, उसके आईएसी जो था वो डीएक्टिवेट हो गया था। तो कुछ इशू था, वो उनका जो करीब 1 साल तक इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा था पैंडेमिक के दौरान। तो उसके वजह से क्या होता है, जैसे कि आईसी हर साल रिन्यू होता है, उसके वजह से डीएक्टिवेट हो गया। उसको एक्टिवेट कराने में उसको बहुत सी प्रॉब्लम हो रही है। तो उसी बेस पे उन्होंने मेरे को एक कमेंट किया था कि निर्यात पोर्टल पे, आपको याद होगा मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसका कहा था इसका बेनिफिट वैसे क्या होगा, क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती है, स्ट्रेंज रूल बनाती है डे बाय डे और बहुत सारे करप्शन है। अब देखिए आईसी का एक्टिवेट कराना हो या कस्टम में काम कराना हो, कुछ भी कराना हो, करप्शन कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है। पर गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है, लेकिन पूरी तरीके से ये खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि अभी धीरे धीरे हो सकता है टाइम लगे और चीजें इंप्रूव हो सकती है। देखिए सबसे मेन चीज क्या है, अगर आप एक्सपोर्टर हो या इंपोर्टर हो, आपको बिजनेस पे फोकस करो। आप इस तरह की जो आपकी प्रॉब्लम आ रही है ना, उसको आप सिर्फ इतना सोचो कि मैं उसको कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। हमारा काम क्या है, हमारा काम है बिजनेस पे ज्यादा से ज्यादा जोर देना, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो है एक्सपोर्ट बढ़ने लगा। एक बार आपका जो एक्सपोर्ट बढ़ने लगा, आपका रेवेन्यू जनरेट होने लगा, तो ये सारी प्रॉब्लम क्या है वो धीरे धीरे सब सॉल्व होने लगी। प्रॉब्लम कभी नहीं खत्म होगी, प्रॉब्लम तब भी रहेगी, इससे ज्यादा प्रॉब्लम आएगी जब बड़े शिपमेंट होंगे, कंटेनर फंस जाएगा, उसमें बड़ी लॉस होता है, डिमेरिज चार्जेस लगते हैं, बहुत कुछ होता है। लेकिन आपको सिर्फ इतना देखना है कि आपको अपने बिजनेस को कैसे बचाना है और कैसे आगे बढ़ना है। और जो भी गवर्नमेंट जो भी आपको फैसिलिटी दे रही है, कैसी भी दे रही है, वो आपको उसका फायदा आपको उठाना है। वो आपका, आप कह सकते हो ये आपका राइट है, आपको उसके फायदे को उठाना है। तो करप्शन वगैरह के लिए भी मैं कुछ कह नहीं सकता, बट चीजें हाँ सुधर रही है। जैसे अभी आप देख सकते हो एडी कोड वाला, पहले क्या होता था, हर पोर्ट पे आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था एडी कोड को, बट अभी क्या हो गया, सेंट्रलाइज कर दिया, एक जगह कर लोगे। तो अब उससे क्या होता था, हर जगह कराओगे तो आपको करप्शन था, पैसे देना पड़ता था, कुछ ना कुछ तो लग जाते थे ना चार्ज। उसी का देखिए बेनिफिट हो रहा है। लेकिन अब वही है ना, थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे धीरे हो सकता है आगे चल के चीजें सुधर जाए। उसके बाद उन्होंने ये भी लिखा था कि गवर्नमेंट जो है बिलियनर्स को ज्यादा सपोर्ट करती है, छोटे एक्सपोर्टर को नहीं करते, क्योंकि इनका क्या हो गया था, आईसी जो डिएक्टिवेट हो गया, इनको किसी तरीके का इंटीमेशन भी नहीं दिया गया था, हालांकि देना भी चाहिए। बट देखिए गवर्नमेंट, आप ये सोचिए क्यों किसी को सपोर्ट करे। वो गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट को अपना ये देखती है कि कौन ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है इंडिया के लिए।
कौन उससे डिपेंड नहीं करता बिलियनर से, कौन ज्यादा से ज्यादा जॉब जनरेट कर रहा है, तो उनके आगे इंडिया ही नहीं, हर कंट्री कम और या ज्यादा, कहीं कम होता है कहीं ज्यादा होता है, वो उसको सपोर्ट करती है, क्योंकि क्या है, उसके वजह से बहुत कुछ डिपेंड करता है इकोनॉमिकली। आप भी कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट को बेनिफिट दीजिए, आप जैसे आपका बिजनेस बड़ा होगा वैसे गवर्नमेंट को भी बेनिफिट होगा, तो आपको भी चीजें आसान लगने लगेगी। तो चलते हैं आगे। तो ये जो ट्रेड फेयर हो रहा है, इसमें आपको सबसे पहली चीज ये समझना होगा कि ये जो ट्रेड फेयर है सबसे ज्यादा किस पे फोकस कर रही है, किस चीज बेसिस पे कंडक्ट हो रही है, प्रोडक्ट वाइज मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा। आप यहाँ पर देख सकते हो, सबसे पहले मैंने क्या किया, ईएमएस, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस, तो सबसे ज्यादा जो जोर देगी वो ईएमएस पे देगी। उसके अलावा अगर आपका जो प्रोडक्शन है उसमें किसी तरीके के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जिसमें सेमी कंडक्टर का यूज हो रहा है, तो उसमें आप देखे होंगे कि जो बहुत छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं, सेमीकंडक्टर डिवाइस उसमें लगती है, बहुत सी चीजों में सेमीकंडक्टर इस वक्त में आप ग्लोबल लेवल पे भी देख रहे हो कितनी ज्यादा शॉर्टेज चल रही है, तो उसका जो प्रोडक्शन हो रहा है आज के टाइम में बहुत ही तेजी से इसके रेस में सब कोई लग गए हैं, तो इसमें भी आपको काफी देखने को मिलेगा। उसके बाद आप केबल और कनेक्टर को जो प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी है उस पर भी काफी आप देखोगे कि जोर डाला जाएगा। जो बाहर से जो बड़ी बड़ी कंपनी है, जो मैंने आपको बताया, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि ये कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं मैं किसी का मैं डायरेक्टली नाम नहीं लूंगा, उसके अलावा वहां से यहाँ पर आती है अपनी कंपनी की, अपनी बड़ी बड़ी जो हाई टेक्नोलॉजी मशीन को एज अ डेमो पर्पस लगाती है, आपको शो करती है, उसके बाद क्या जो इंटरेस्टेड होते हैं उनसे बात आगे बढ़ती है। उसी तरीके से आप देख सकते हो जो एलईडी है वगैरह डिस्क्रीट्स है, इन सब में भी आप देख सकते हो किस तरीके से इसमें जो प्रोडक्शन हो रहा है, मैन्युफैक्चर प्रोसेस हो रहा है, पूरा आपको करके बताएंगे। वो पूरा ऐसे मशीन लगाए होंगे कि थोड़ा सा काम यहाँ होगा, थोड़ा सा काम वहां होगा, तो आप उसी बेसिस पे आप वो फैक्ट्री अपना सेटअप कर सकते हो। उसके अलावा भी आप देखोगे जो रूम वगैरह साफ करने की टेक्नोलॉजी भी आपको मिलेगी, और ये जो टेस्ट और मेजर, ये क्वालिटी एश्योरेंस। अब देखिए सबसे पहले आप अगर कोई भी आप मैन्युफैक्चर करते हो तो लास्ट में सबसे उसका क्या होता है, उसकी क्वालिटी क्या है उसको मेजर करते हो, तो उसको क्वालिटी चेक करने के लिए भी अलग अलग टेक्नोलॉजी होती है, प्रोडक्ट वाइज होती है, कस्टमाइज भी होती है, अगर आप कहोगे तो वो कस्टमाइज कर देंगे उससे मिलती जुलती। उसके अलावा पीसीबी सर्किट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो उस पर भी बहुत ज्यादा जोर देती है। सर्विसेज के लिए तो हर ट्रेड फेयर में आपको मिलेगा ही मिलेगा। फोटोवैलिक प्रोडक्शन भी आप देख सकते हो, आजकल आप देख रहे होगे, आज तो कल तो हर जगह 3D प्रिंटिंग देखने को मिल रही है, यहाँ तक कि टी शर्ट में भी ऐसा देखने को मिल रहा है। तो उसके जो सर्विसेज है, जो टेक्नोलॉजी है, जो टेक्निक है, वो सारी चीज आपको दिखाएंगे। वो क्या कर रहे हैं, देखिए वो अपनी मशीन ला के दिखा रहे हैं, उसका शो कर रहे हैं, अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप क्या है उसको ऑर्डर दोगे, यहाँ से क्या है जनरेट हो रहा है। बहुत कुछ है, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके अलावा प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है बैटरी के लिए, इलेक्ट्रिकल जो देखिए अभी जो बैटरी है उसमें क्या स्टोरेज होता है, उसकी स्टोरेज करने के लिए होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को भी स्टोर करते हैं, उसके लिए क्या टेक्नोलॉजी वो यूज करते हैं वो भी आपको दिखा दिया जाएगा वहां पर। माइक्रो नैनो प्रोडक्शन होता है ना, वो भी आपको काफी मिलेगा। उसके अलावा लॉजिस्टिक मटेरियल टेक्नोलॉजी, देखिए अब क्या होता है, एक जगह हम सामान डाल देते हैं, किस तरीके से आगे जाता है, फिर थोड़ा काम होता है, सब कुछ ऑटोमेटिक होता है, तो एक तरीके का क्या है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, दूसरे पॉइंट से तीसरे पॉइंट होकर फिनिश प्रोडक्ट निकलता है, तो उसको भी कहते हैं लॉजिस्टिक। तो किस उसके लिए भी वो अलग कन्वेयर्स होते हैं, अलग टेक्नोलॉजी होती है, वो भी उन्होंने बहुत अच्छे से दिखाया है। प्रोडक्ट फिनिशिंग करने के लिए अब वो प्रोडक्ट वाइज होता है कि उसको फिनिशिंग करने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं उसका शो करते हैं। तो इसी तरीके से आपको ऑर्गेनिक प्रिंटेड मिल जाएगा, हाइब्रिड कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग, इस सारी चीज आपको मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो, अगर इनमें से किसी से आप इंटरेस्टेड हो तो आप इसमें विजिट कर सकते हो। तो सबसे ज्यादा आप देखोगे कौन सी कंट्री की कंपनी आती है, मतलब जैसे कि मैंने पहले बताया, क्योंकि मैं किसी का स्पेसिफिक कंपनी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, तो मैंने इसलिए कंट्री का नाम लिया है। तो कंट्री ऑफ कोर्स सबसे पहले आता है चाइना। अब चाइना की टेक्नोलॉजी, चाइना आप जानते ही हो, तो इसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं। तो मैन्युफैक्चर क्या नहीं करती है आज के टाइम में, वर्ल्ड में इसका सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो आपको एग्जीबिशन में भी इसके बहुत सारे आउटलेट दिखने वाले हैं। उसके अलावा जर्मनी की टेक्नोलॉजी भी काफी अच्छी है, उसकी भी आपको बहुत से वहां की बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पे विजिट करेंगी। जापान की है, जापान की टेक्नोलॉजी आपको पता होगा, ये भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। ताइवान भी देखने को मिलती है, सबका अपना अपना प्रोडक्ट है, वो बहुत ही मतलब कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी है इन दोनों की। उसके अलावा इटली की बात करें, इटली के लिए भी आपको बहुत से ऐसे प्रोडक्ट मिलेंगे। हांगकांग का मैन्युफैक्चरिंग सर्विस भी आपको देखने मिलेगा। यूएस के तो रहेंगे पर बहुत ज्यादा यूएस का नहीं रहेगा, इसलिए मैंने लास्ट में लिया हुआ है। आप ये समझ सकते हो जो पहले है उसका ज्यादा परसेंटेज आपको देखने को मिलेगा। तो इस स्लाइड में मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा किस तरीके से बाहर की जो मैंने कंट्रीज आपको बताया वहां की कंपनियां क्यों आती, किस तरीके से करती हैं, और कितने लोग नॉर्मली ट्रेड फेयर में
इन्वॉल्व होते हैं, और इसके अलावा भी होते हैं जिनको अदर्स में दिया जाता है, वो मैंने नहीं लिया यहाँ पर। तो सपोज कीजिए कोई जर्मनी में एक स्टार्टअप कंपनी है जो क्या करती है, वो कैमरा बनाती है। मैंने कैमरा का यहाँ पे एग्जांपल लिया है, ठीक है। तो डिजिटल कैमरा बनाती है, वो स्टार्टअप है, वो अभी हर जगह इसी तरह ट्रेड फेयर लगा रही है। एक तो ये हो गया स्टार्टअप, उनके पास वो टेक्नोलॉजी है कि आप किस तरीके से अपना मैन्युफैक्चर प्लांट लगा के इस तरीके से प्रोडक्शन कर सकते हो। पूरा सपोर्ट भी ये करेंगे, बस ये क्या है, कंपनी का क्या होगा, लोगो होता है वहाँ का कंपनी का, तो वो उस प्रोडक्ट पे लगा होगा। और उसके अलावा जो उसमें खराबी आएगी आने वाले टाइम में, सर्विस होगी, वो भी आपको इनसे लेनी पड़ेगी। वो क्या करेंगे, वो आएंगे इंडिया के इस ट्रेड फेयर में। ट्रेड फेयर में आएंगे, अपना एग्जीबिशन स्टॉल लगाएंगे, बहुत बड़े बड़े आप देखोगे स्टॉल लगे होते हैं इनके। उसमें ये पूरा अच्छे अच्छे लड़का लड़कियां सब बैठाए होंगे, वो पूरा सेल्स पर्सन उनके बैठे होंगे, और डेमो पर्पस के लिए मशीन भी लगाएंगे, प्रोडक्शन करके आपको दिखाएंगे, देखिए ऐसे ऐसे होने से ऐसे होता है, ऐसे। तो बहुत डिटेल से आपको बताएंगे। आपको सबसे बड़ी चीज क्या है इसमें, बहुत ही ज्यादा डिटेल आपको मिलने वाली है वहां पर। उसके बाद आप, ये तो हो गया स्टार्टअप का, ठीक है, वो फला फला कंट्री में जा रहे हैं। अब दूसरा क्या होता है, मैन्युफैक्चर मैंने यहाँ के चाइना का लिया है। अब सपोज कि ये बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, इनका जो पहले से बिजनेस चल रहा है अफ्रीका में, इनका नाम चल रहा है, यूरोप में, गल्फ में, फिर भी एशिया में भी है, इंडिया में भी है, फिर भी वो यहाँ पर स्टॉल लगाती। ये नहीं लगाएंगे तो इनके कोई जो यहाँ पे सप्लायर होंगे, डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, या इनका पार्टनर होंगे, बिजनेस पार्टनर होंगे, डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, वो यहाँ पर उनके बिहाफ पे भी लगाएंगे, और वो भी अपने यहाँ से बंदा भेजेंगे, अपने यहाँ से नई टेक्नोलॉजी की मशीन भेजेंगे, वो यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हो, अब यहाँ से इंडिया के भी हैं। अब ये इंडिविजुअल देखिए, टेक्नोलॉजी बेस पे आप ज्यादातर तो देखोगे कि बाहर की ही रहेगी। इंडिया के भी आपको कुछ मिल जाएगा, वही जैसे कि मैंने कहा अदर्स का। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स की बात हो रही, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में मैन्युफैक्चर करने के लिए अभी बाहर बहुत ही एडवांस है। इसलिए आप ये समझ लीजिए, अब ये जो मैन्युफैक्चर मैंने बताया, ये इन्हीं का बंदा है। इन्होंने कह दिया कि भाई ये ट्रेड फेयर आ रहा है, मैं आपको सपोर्ट करेंगे, आप लगाओ। अब यहाँ पर क्या करेगा, उसके बिहाफ पर ये लगाएगा, नाम वगैरह इनका होगा, और बाकी सारा ये मेहनत वगैरह इनकी होगी। लेकिन यहाँ से जो लीड जनरेट होगी, जो बिजनेस आएगा, वो इनके हाथ में जाएगा। अल्टीमेटली क्या है, इन्हीं के पास जा रहा है, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गए, एग्जीबिटर की बात हो रही है, जो वहां पे अपना स्टॉल लगाएंगे। अब बात होता है जो वहां पर विजिट करेंगे, इनके अलावा और कौन होता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ऑप्शन लिया है इन्वेस्टर। अब इन्वेस्टर देखिए कौन, अब आप अपने आप को कनेक्ट करिएगा कि आप कहाँ पर आते हो, उसी हिसाब से आप इस पे आपको समझ में आ जाएगा कि आपको विजिट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैं काफी डिटेल से जा रहा हूँ इस पे। तो सबसे पहले इन्वेस्टर, यानी अब सपोज कीजिए आप चाह रहे हो, कोई बिजनेस प्लान कर रहे हो, और आपके पास क्या है, अच्छा खासा अमाउंट पैसे हैं, आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आप मैन्युफैक्चर प्लांट लगाना चाहते हो, पहले जैसे कि मैंने बताया आपको, इलेक्ट्रॉनिक से आप रिलेटेड हो, आपको नहीं भी पता इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड नहीं हो, लेकिन आपके पास क्या है, अमाउंट, सबसे बड़ी चीज क्या है, रुपया है, पैसा है, तो आपके पास क्या है, दम है, तो आपको बहुत अच्छे से डील भी वो करेंगे। तो वहां आप जा सकते हो, आप नई नई टेक्नोलॉजी देख सकते हो। अगर आपको पसंद आती है तो आप वहां पर एज ए इन्वेस्टर वहां से कहोगे ठीक है, वो सारी आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे, पूरा प्लांट आपको लगा के देंगे। उनका यहाँ पे इंडिया में हर का जो भी स्टॉल लगेगा, उनका इंडिया में पूरा इनका सेटअप होता है, वो आपको पूरा मैन्युफैक्चर प्लांट लगा के, प्रोडक्शन लगा के देंगे, आपको सेल करना होगा, ठीक है। दूसरा आता है, अब सपोज कि ये तो इन्वेस्टर हो गया, ये अभी नया मैंने एक बात बताया। अब ये है, इनको पास क्या है, ये लोग पहले से यहाँ पर ये कैमरा बनाती है, ये मैन्युफैक्चर यूनिट है, वो विजिटर के तौर पे भी आ रही है। मैं सिर्फ एग्जीबिटर की बात नहीं कर रहा, विजिटर के तौर पे भी ये आई है। अब यहाँ पर वही कैमरे का मैंने एग्जांपल लिया है, लेकिन ये फिर भी यहाँ पर आएगी, और यहाँ पर देखेगी, ये इनसे बात करेगी, इनसे जो बाहर बाहर है वहां पर लीड जनरेट करने की कोशिश करेगी, क्योंकि देखिए जहां सब मिलेंगे वहीं तो लीड जनरेट होगी। उसके बाद आप सपोज कीजिए, अब तो ये तो मैंने कैमरा का एग्जांपल लिया, अब यहाँ पर मैंने बायनोकुलर ले लिया, ठीक है। इनका क्या है, इनके पास भी एक मैन्युफैक्चर प्लांट इंडिया में है, या इंडिया के आसपास के कंट्री में भी है, बहुत से लोग बाहर से भी आते हैं एज अ विजिटर। तो यहाँ पर इन्होंने क्या है, बायनोकुलर बनाते हैं। लेकिन आप अगर आप कनेक्ट करोगे तो बायनोकुलर में बहुत सी ऐसी इंस्ट्रूमेंट होंगे, बहुत से ऐसे पार्ट्स होंगे जो इस कैमरे से मिलते जुलते होंगे, जो इनको ये वो टेक्नोलॉजी बेस पे इनको दे सकती है। तो ये भी यहाँ पे विजिट करेंगे। ये मान लो मैंने यहाँ पे, ऐसे तो बहुत सारे प्रोडक्ट हो सकते हैं, मैंने एक एग्जांपल लिया है। तो ये क्या है, अब समझो इसमें भी लेंस है, उसमें भी लेंस है, उसमें जूम करने का लेंस है, इसमें मेगापिक्सल टाइप का होता है, तो टेक्नोलॉजी अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं, तो कस्टमाइज हो जाता है। तो ये भी अपने जो प्रोडक्ट है उसको और बेहतर बनाने के लिए, अब ये कह रहे हैं कि भाई मेरे पास ये प्रोडक्ट है, आप जो बायनोकुलर बेच रहा है वो कैमरा भी बेच सकता है,
है, उसे परमिशन तो लेना है, क्या होता है लाइसेंस लो, आप बेचो, कुछ भी बेचो। तो इस वो लोग मतलब अगर आप ये सोचो कि आपके पास पहले से मैन्युफैक्चर प्लांट है तो आप नहीं जा सकते, ऐसा नहीं है, आप जा सकते हो, और आपके पास है तो आप जो बाकी स्टॉल भी लगा सकते हो, एज अ विजिटर जा सकते हो। उसके बाद आते हैं मार्केट रिसर्च, यानी बहुत से लोग आप देखोगे अभी इस इंडस्ट्री से जुड़े हैं। मैंने सिर्फ एक का एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं कैमरा का ही लेके चल रहा हूँ। तो इनका भी कैमरे का सपोज करिए ये किसी कंपनी के विजिटर हैं, कंपनी की तरफ से आए हैं, वो देखेंगे क्या क्या टेक्नोलॉजी होती है, वो जाके वहाँ पे ये भी सेल्स के पर्सन भी हो सकते हैं, और वो मार्केट का रिसर्च करेंगे क्या क्या टेक्नोलॉजी आ गई है, उस पर बहुत काम करेंगे। उसके बाद अपने डेटा जो वहाँ से कलेक्ट करेंगे वो अपने कंपनी में ले जाके दे देंगे, या उनकी खुद की कंपनी होगी तो वो अपने पास रख लेंगे। उसी तरीके से यहाँ से जब दोनों मिलेंगे, जब दोनों तरफ से एक सेल्स वाला और एक बायर मिलेगा, तो यहाँ पर क्या हो आपको देखना पड़ेगा, पोटेंशियल लीड्स देखने को मिलेगी। उसके बाद उन दोनों से फॉलो अप होके एक एग्रीमेंट साइन हो जाएगा, और एग्रीमेंट साइन होने के बाद सेल और परचेज हो जाएगा। इसी तरीके से ट्रेड फेयर काम करता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो होप आपको पसंद आया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरे को क्वेरी करना, मैं कोशिश करूंगा उस पर रिवर्ट करने के लिए। नेक्स्ट आता है इसका, ये है कहाँ पर, ये जो ट्रेड फेयर है ये कहाँ पर लगेगा और इसकी फैसिलिटी क्या है। देखिए ये ग्रेटर नोएडा, ऐसे तो एक्चुअली क्या होता है, ये एक बार बेंगलोर में लगता है और एक बार जो है दिल्ली के आसपास लगता है। तो ऐसे ही हर साल ये लगता है, तो वो बदलता रहता है। तो इस बार जो लग रहा है वो सितंबर में, मैंने आपको डेट बताई दी है फर्स्ट स्लाइड में। तो वो ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो मार्ट में लग रहा है। ये आपको ग्रेटर नोएडा में है, आपको डायरेक्ट कनेक्ट करेगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, बहुत ही अच्छा लोकेशन है। और वहां पर आप देख सकते हो 2021 में के कुछ एग्जीबिशन में ये भी दिखाया गया है। जो फैसिलिटी की बात करें तो ये वहां पे सीईओ के लिए सपोर्ट प्रोग्राम भी दिया। देखिए जो इलेक्ट्रॉनिक से जुड़े हैं, जो उनके सीईओ हैं, उनके लिए जो प्रोग्राम है टेक्नोलॉजी बेस पे दिया गया था, कॉन्फ्रेंस रूम दिया गया था। उसके अलावा आप यहाँ पर रेस्टोरेंट वगैरह भी होगा, बिजनेस सेंटर वगैरह भी होगा। कॉन्फ्रेंस का भी अभी आया नहीं है डिटेल पर, हो सकता है वहां पर ये लगाएंगे। उसके अलावा इन्होंने कुछ फिगर शेयर किया 2021 की इस ट्रेड फेयर ने। आप देख सकते हो इन्होंने जो डेटा दिया है इसमें स्टार लगा हुआ है यहाँ पर, इसे कम ज्यादा हो सकता है। 138 जो थे वो एग्जिबिटर्स थे, और ऑलमोस्ट इन 3 दिन के लिए 8000 जो विजिटर थे। विजिटर थोड़ा कम थे इस बार 2021 में, थोड़ा पेंडेमिक के भी दौरान चल रहा था और भी चीजें था। आप यहाँ पर देख सकते हो 3 दिन के लिए था, आप ऑनलाइन इसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। वैसे ज्यादातर इसका रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट हो जाता है, लेकिन आप जो है एप्लीकेशन डाल सकते हो। आपको मैं इसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, अगर आपको इंटरेस्टेड हो तो आप वहां पर जा सकते हो। आप गूगल में भी सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके अलावा अब यहाँ पर इन्होंने ये भी अपनी जो अचीवमेंट दिखाई है कि लास्ट जो कंडक्ट हुआ था ट्रेड फेयर, उसमें से 17 स्टार्टअप, इंडिया में बड़ा स्टार्टअप हुआ था, सपोर्ट की थी इंडियन गवर्नमेंट ने, उसके हेल्प से 17 स्टार्टअप यहाँ पर हुआ था। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हो 2019 का भी डेटा दिया हुआ है कि ये यहाँ पर आप देख सकते हो एग्जिबिटर कितने थे, विजिटर आप देख सकते हो 2019 में 26,000 विजिटर थे। इसी तरह और भी था, तो मैंने जो जरूरी था वो आपके साथ शेयर किया। तो होप आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।